नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। नल्लौर में मिट्टी माफिया उग्र नौकरशाही इस मामले पर नजर रख रही है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का असर, दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां। तेलंगाना जीतने के लिए रेवंत रेड्डी का ट्वीट, पता चला है कि 6 तारीख को नामांकन हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका दोनों का ही प्रदर्शन शानदार रहा है। भारतीय टीम ने लगातार 7 मुकाबले जीते हैं, वहीं साउथ अफ्रीका को 7 में से 6 मैचों में जीत मिली है। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में एंट्री ले चुकी है। भारत यदि इस मुकाबले को जीत लेता है तो उसका अंक तालिका में टॉप पर रहना सुनिश्चित हो जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट विश्व कप में अब तक 5 मैच खेले गए हैं। इसी दौरान साउथ अफ्रीका ने 3 और भारत ने 2 मुकाबले जीते हैं। नल्लौर जिले के उदयगिरी निर्वाचन क्षेत्र में मिट्टी माफिया दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इलाके के लोग इस बात से नाराज है कि जिन अधिकारियों को इसी आदेश को रोकना चाहिए था वे कोर्ट की ओर देख रहे हैं। मिट्टी माफिया सत्ताधारी नेताओं की मदद से सरकार की आय लूट रहे हैं। हाल ही में विधानसभा क्षेत्र के रोलवारी तालाब की मरम्मत 80 लाख रुपए से की गई थी, लेकिन इसका मिट्टी का उपयोग माफियाओं ने अपनी जरूरतों के लिए किया था। APWF जर्नलिस्ट फेडरेशन का स्थापना दिवस नंदियाला जिले के अलगुडशहर के अनंता डिग्री कॉलेज में मनाया गया। एसोसिएशन की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसी कार्यक्रम में तालुका अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने केक काटा और सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी है। अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 3 सेट हाउस प्लॉट आवंटित करने के लिए सीएम जगनमोहन रेड्डी का विशेष आभार व्यक्त किया है। बीआरएस उम्मीदवार पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले और बिरकूर मंडल के कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। इसी मौके पर विधानसभा क्षेत्र में 11,000 डबल बेडरूम मकान बनाने के लिए केसीआर को विशेष धन्यवाद दिया गया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करी है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,200 रुपए तक लाने का श्रेय मोदी को दिया जाता है। మన కాన్ఫరెన్స్ లో మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా బాంటోలో చెప్పారు, మీరు వచ్చిన వారు ఎన్ని ఉంటారు. ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఇన్ని మంజూరు కాలేదు. 11,000 డబల్ బెడ్రూమ్ మంజూరు అయినటువంటి ఒకే ఒక కాన్ఫరెన్సీ మన బాన్సోడ కాన్ఫరెన్సీ రాష్ట్రం మొత్తం మీద. కుటుంబం కూడా ఏ తల్లి కూడా ఏ చెల్లెలు కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉండవద్దు. ఆ విధంగా చేసే జిమ్మేదారు నాది అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాను. ముందు బాగా చెప్పాడు. ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయనే పెంచాడు, 1,200 చేసినాడు. ఒక సిలిండర్ కొనాలంటే 1,200. ఏ పార్టీలు అయితే తిరిగి వస్తున్నాయి, మనం ఏమో చేసినా అని చెప్తున్నాం. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం. మరి మీరు మీ ప్రభుత్వాలు మీ పార్టీ పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర ఉంది ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం, మన పక్కనే మాదిరి రాష్ట్రం బీజేపీ ప్రభుత్వం. అక్కడ కరెంట్ సంగతి ఏంటి, పెన్షన్ ఎంత ఇస్తున్నారు, 1000 ఇస్తున్నారు. కరెంట్ ఎన్ని గంటలు ఇస్తున్నారు, 7 గంటలు ఇస్తున్నారు. కళ్యాణ లక్ష్మి ఉందా, లేదు. డబల్ బెడ్రూమ్ ఉందా, లేదు. బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తుంది, ఇక్కడ కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తుంది. మరి మేము చేసినట్టుగా మీరు చేసి ఇక్కడ మాట్లాడండి. మీరు అక్కడ చేసి చూపించండి, మేము నమ్ముతాం ఇక్కడ. కానీ అన్ని ఉత్తర మాటలు మాట్లాడి ప్రజలు మోసం చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. కేసీఆర్ గారు ముకాబలా ఒక్కటి మన పెద్దలందరూ। राज्य टीडीपी बीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष चलमाला अशोक गौड़ का जन्मदिन समारोह भव्य पैमाने पर आयोजित किया गया। एलुरु जिले के एलुरु शहर के श्रीराम नगर स्थित उनके अपार्टमेंट में प्रशंसकों ने अशोक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इसी अवसर पर उन्होंने कहा है कि टीडीपी की ओर से बीसी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के कदम उठाए जाएंगे। राज्य में एपीडब्ल्यूएफ का 16वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसी अवसर पर संगठन के वरिष्ठ नेता के बालासोरी ने कहा कि राज्य में संघ के गठन के 16 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी अवसर पर उन्होंने सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी।
वहीं राज्य कैबिनेट में पत्रकारों के लिए आवास आवंटन पर मुख्यमंत्री जगन ने खुशी जताई है। इसी क्रम में राज्य में कार्यरत पत्रकारों ने सभी को आवास आवंटित करने की अपील करी है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने हाल ही में ट्वीट किया था कि तेलंगाना को जीतना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोग राज्य में कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार है। इसी क्रम में उन्होंने खुलासा किया है कि वह इस महीने की 6 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी ने इस ट्वीट के साथ कांग्रेस का झंडा थामे अपनी एक तस्वीर भी संलग्न की है। उन्होंने भरोसा जताया है कि तेलंगाना में कांग्रेस को जीत की कोई नहीं रोक सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हवा की गुणवत्ता न्यूनतम स्तर तक गिर जाने के कारण आप सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी के तहत बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा करी गई। इसी महीने की 5 तारीख तक छुट्टियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब इसे इस महीने की 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्कूल मालिकों को 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन पाठ पढ़ाने का आदेश जारी किया है। पोल्यूशन की वजह से ये है कि सितंबर तक इट वाज एयर क्वालिटी वाज स्टिल ओके आई कैन से। फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट हैज़ बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स आई कैन से। और जो पोल्यूशन अपना लेवल है इट इज़ गोइंग टू 300 आई फील AQI। अदरवाइज इट इज़ सपोज टू बी विद इन द रेंज ऑफ 100 डेली आई एम टॉकिंग। अदरवाइज इफ अदर सिटीज़ otherwise you feel so light walking if the pollution is not there, and of course then you feel sometimes asthmatic also. And from last 1 year I am here in this place. I was not having any asthmatic problem and all, but in this during this period I can feel कि something is there which is troubling me off and on. खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1TV न्यूज़।